स्वागत है आपका ग्रामीण भगत पंडित चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको एक बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगर आपको भगत बनना है तो आप सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आप सबसे पहले अपने भीतर झांकें, अपने गुरु को पहचानें। क्या आप भगत बनने के लायक हैं? क्या गुरु बनाने के बाद उन नियमों का पालन आप कर पाएंगे जो आपको आपके गुरु बताएंगे? गुरु बनाने के बाद आपका जीवन बहुत ही अनुशासित हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपके गुरु द्वारा बताई गई या आपके गुरु के मुख से निकली वाणी पत्थर की लकीर की तरह होती है। आपको गुरु आदेश का पालन हर हाल में करना पड़ता है। अगर आप भी सच्चे गुरु को ढूंढ रहे हैं तो आप सबसे पहले आप ये देखें कि आप किस मार्ग के लिए गुरु बना रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप तंत्र मार्ग के भगत बनने के लिए गुरु बनाना चाहते हैं तो आपने गलती से किसी पंडित जी को गुरु बना लिया, जो आपको शास्त्रों का ज्ञान तो दे सकते हैं लेकिन तंत्र मार्ग की उनको कोई भी जानकारी नहीं है। इसके अलावा ये भी जानकारी प्राप्त कर लें कि उनके मन में किसी भी प्रकार का लालच ना हो। वो जन कल्याण तो करते हों लेकिन उसके बदले में केवल वो अपने देवता के लिए ही कुछ मांगते हों, देवता के लिए ही भोग प्रसाद या चढ़ावा आदि लेते हों। नहीं तो आज की दुनिया में मैंने ऐसा भी देखा है कि कई भगत शुरू में तो आपसे रुपया पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि बढ़ने के बाद कहीं वो आपसे कभी मंदिर के लिए सहयोग, कभी मूर्ति के लिए सहयोग, तो कभी एसी की व्यवस्था के लिए, तो कहीं कूलर, तो कहीं पंखा, तो कहीं भंडारे के लिए सहयोग, ऐसे करके लोगों से पैसा लेना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बात ठीक नहीं लगती है कि भगत लोग लोगों के कंधों पर बंदूक रख के क्यों चलाते हैं। अगर आपको मंदिर बनवाना है, भंडारा कराना है और दरबार से संबंधित अन्य निर्माण कार्य भी करने हैं तो आप अपने दम पर कीजिए, कौन मना करता है आपको। एक सच्चा भगत कभी इस प्रकार से लोगों से पैसे की डिमांड नहीं करता है। उसे जो भगवती ने दिया वो उसी में खुश है, या जो लोग खुशी से देते हैं तो वो रख लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में मैंने ऐसे ऐसे भगत देखे हैं जो दिन रात जन कल्याण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कच्चे मकान में रह रहे हैं, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर लेते भी हैं तो देवता का भोग प्रसाद लेते हैं, वो भी आपका जब काम बन जाए, आपके काम बनने के बाद शुरू में केवल वो आपसे थोड़ी बहुत सामग्री मंगा सकते हैं जो देवता को भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए लगता है। तो सबसे पहले आप उनकी लालच वाली प्रवृत्ति तो नहीं है, ये आप अच्छे से जान लें। दूसरी बात, ऐसा गुरु ढूंढें जो आपके आसपास गद्दी चौकी लगाते हों, जिससे आप समय समय पर टाइम निकालकर उनके पास जाके उनसे कुछ सीख पाएं। ऐसा ना हो कि आप केरल के हैं और आपने गुरु बनाया हिमाचल के किसी व्यक्ति को, और यदि किन्हीं परिस्थिति में आपने ऐसा गुरु बना भी लिया तो कोई बात नहीं। आप ये पुष्टि कर लें कि वो आपका फोन तो कम से कम उठा लें, आपसे बात कर लें। कुछ ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो आप फोन के माध्यम से भी कुछ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनके पास जाकर ही सीखें। मुख्य बात आप उनके पास जाकर सीख सकते हैं। तीसरी बात, उनका पूछा देखने का तरीका देखें। जो भगत आपकी सटीक पूछा दे पा रहे हों उन्हीं को आप गुरु बनाएं। चौथी बात, यदि आप किसी तंत्र से पीड़ित थे और जिस भी भगत ने आपको या आपके घर से उन परेशानियों को हटा दिया हो, आप बेझिझक उनको अपना गुरु बना सकते हैं, चाहे वो भगत फिर कैसे भी हो, क्योंकि परेशानी हटवाने के लिए आप उस भगत के पास बार बार गए ही होंगे और इतने में आपको उनके बारे में अच्छी खासी समझ आ चुकी होगी कि वह व्यक्ति आपके हिसाब से ठीक है या नहीं है। जैसे आप उनको इतनी सारी बातों से परखेंगे तो हो सकता है
वो भगत भी आपको शिष्य बनाने से पहले आपकी परीक्षा भी ले ले, लेकिन आपको उनके चरण नहीं छोड़ना है, उनसे प्रार्थना करनी है और उन्हें मनाना है कि वो आपको अपना शिष्य धारण कर लें। माता रानी की कृपा से अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया ग्रामीण भगत पंडा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाली अभी बहुत सी आपको जानकारियां बची हुई हैं जो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, ताकि आप भक्तों के चक्कर ना काटें, आपका समय और आपका पैसा दोनों लूटने से बच सकें। धन्यवाद।